सबसे पहले बात उस कथित धोखाधड़ी के मामले की जिसने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी। आरोप है कि नाजिया इलाही खान ने खुद को सुप्रीम कोर्ट की वकील बताकर संदीप अग्रवाल नामक व्यक्ति से लगभग 6 लाख रुपए लिए और उनके तलाक के मामले को जल्द निपटाने का भरोसा दिया। ये तो खुद हिंदू लड़के के साथ फंसी हुई है और सिर्फ एक नहीं, कई अनेक मर्दों के साथ इसके संबंध है और ये खुद को एक मुसलमान लड़की का टैग लेके घुमाते चलती है। भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, लेकिन क्या इस स्वतंत्रता का इस्तेमाल इस तरह किया जाना चाहिए कि किसी समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत होने के आरोप लगे? क्या सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोगों की जिम्मेदारी सामान्य नागरिकों से अधिक नहीं होती? नाजिया इलाही खान आप सब लोग भी देखते होंगे, सोशल मीडिया पे सस्ती पब्लिसिटी के लिए ऊटपटांग बयानबाजी करती है, जो कि किसी विशेष धर्म के खिलाफ हम लोग के भावनाओं को आहत हुई है। नाजिया इलाही खान से जुड़े मामलों में कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। धोखाधड़ी, आपराधिक धमकी, कथित हेट स्पीच और धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप। लोकतंत्र में यह भी आवश्यक है कि सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों की जवाबदेही तय हो, उनके दावों की जांच हो और कानून सभी पर समान रूप से लागू हो। तो ये दंगाई की तरफ से किया जा रहा है कि आपस में लोग भिड़ जाएं, हिंदू मुसलमान फिर से हो जाए। जहां भाईचारा चल रहा है, ये भाईचारा को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। क्या कोई व्यक्ति कानून का जानकार होने का दावा करके लोगों का विश्वास जीत सकता है और फिर उसी भरोसे का गलत इस्तेमाल कर सकता है? क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर ऐसे बयान दिए जा सकते हैं जिनसे अलग अलग समुदायों की धार्मिक भावनाएं आहत होने के आरोप लगे, और जब किसी सार्वजनिक चेहरे के खिलाफ एक नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों में कई आपराधिक मामले दर्ज हो, तो क्या समाज को सवाल नहीं पूछने चाहिए? आज बात नाजिया इलाही खान की, जिनका नाम पिछले कुछ वर्षों में कई विवादों और आपराधिक मामलों के कारण लगातार चर्चा में रहा है। एक ऐसा नाम जो पिछले कुछ वर्षों से लगातार विवादों, धोखाधड़ी के आरोपों, कथित हेट स्पीच और कई आपराधिक मामलों के कारण चर्चा में रहा। यहाँ बड़ा सवाल हमारे समाज के सामने जरूर खड़ा होता है, क्या किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी विचारधारा या समुदाय से जुड़ा हो, ऐसे बयान देने का अधिकार है जिनसे सामाजिक तनाव बढ़े या धार्मिक भावनाएं आहत होने के आरोप लगे? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक संवैधानिक अधिकार है, लेकिन उसके साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। दूसरा सवाल यह भी है कि जब किसी सार्वजनिक व्यक्ति पर धोखाधड़ी, आपराधिक धमकी, हेट स्पीच या धार्मिक भावनाओं से जुड़े कई आरोप लगते हैं, तो क्या जनता को उसके सार्वजनिक दावों और बयानों की गंभीरता से जांच नहीं करनी चाहिए? सबसे पहले बात उस कथित धोखाधड़ी के मामले की जिसने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी। आरोप है कि नाजिया इलाही खान ने खुद को सुप्रीम कोर्ट की वकील बताकर संदीप अग्रवाल नामक व्यक्ति से लगभग 6 लाख रुपए लिए और उनके तलाक के मामले को जल्द निपटाने का भरोसा दिया। शिकायत के अनुसार ना तो मामला आगे बढ़ा और ना ही पैसे लौटाए गए। शिकायत में धमकी देने का भी आरोप लगाया गया। इसी मामले में कोलकाता के गिरीश पार्क थाने में FIR संख्या 116/2020 दर्ज हुई। अगस्त 2021 में कोलकाता पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धाराएं 419, 420, 506, 120B और 34 के तहत आरोप लगाए गए। बाद में स्वास्थ्य संबंधी आधार पर उन्हें जमानत मिली। इसके बाद भी नाजिया इलाही खान का नाम अलग अलग विवादों में सामने आता रहा। जनवरी 2025 में कर्नाटक के बेलगावी में धार्मिक भावनाएं आहत करने से जुड़े आरोपों में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इसी तरह कथित हेट स्पीच और पैगंबर मोहम्मद पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर महाराष्ट्र के मुंबई और
थाने में भी कई एफआईआर दर्ज हुई हैं। इन मामलों में मुस्लिम संगठनों की याचिका पर पानीपत की अदालत ने उन्हें नोटिस जारी कर व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश भी दिया है। उपलब्ध न्यायिक रिकॉर्ड के अनुसार 2024 में कोलकाता हाईकोर्ट ने कुछ शिकायतों के संबंध में आपराधिक कानून के अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। ये घटनाक्रम इस मामले को और अधिक चर्चा में ले आया। हालांकि इन मामलों का अंतिम फैसला अभी कोर्ट के द्वारा किया जाना बाकी है। धोखाधड़ी के आरोपों के अलावा नाजिया इलाही खान का नाम कई अन्य विवादों में भी सामने आया। जनवरी 2025 में कर्नाटक के बेलगामी में धार्मिक भावनाएं आहत करने और कथित हेट स्पीच से जुड़े मामले दर्ज किए गए। इसके बाद पैगंबर मोहम्मद पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर महाराष्ट्र के मुंबई और थाने में भी कई एफआईआर दर्ज हुई हैं। इन्हीं विवादों के बीच मुस्लिम संगठनों की याचिका पर पानीपत की अदालत ने उन्हें नोटिस जारी कर व्यक्तिगत रूप से पेश होने का भी निर्देश दिया। इन मामलों में भी न्यायिक प्रक्रिया भी चल रही है। भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, लेकिन क्या इस स्वतंत्रता का इस्तेमाल इस तरह किया जाना चाहिए कि किसी समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत होने के आरोप लगे? क्या सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोगों की जिम्मेदारी सामान्य नागरिकों से अधिक नहीं होती? और जब किसी व्यक्ति के खिलाफ अलग अलग राज्यों में लगातार आपराधिक मामले दर्ज होते रहें, तो क्या जनता को उसके दावों और सार्वजनिक बयानों की अधिक गंभीरता से जांच नहीं करनी चाहिए? ये ऐसे सवाल हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए। नाजिया इलाही खान से जुड़े मामलों में कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। धोखाधड़ी, आपराधिक धमकी, कथित हेट स्पीच और धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप। लोकतंत्र में यह भी आवश्यक है कि सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों की जवाबदेही तय हो, उनके दावों की जांच हो और कानून सभी पर समान रूप से लागू हो। यदि आपको यह विश्लेषण पसंद आया है तो इसे साझा जरूर कीजिए। ऐसे ही तमाम खबरों पर हम आपके साथ जुड़े रहेंगे और इसी यकीन के साथ कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें इसे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए आप हमारे साथ। फिलहाल नमस्कार।